ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि उभरता अफ्रीका और तेजी से बढ़ता भारत दक्षिण सहयोग को गति दे सकता है। आज नई दिल्ली में 19वें CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि भारत अफ्रीका के साथ अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ा रहा है और देश में विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटलीकरण तेजी से हो रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का विषय एक भविष्य का निर्माण भारतीय सभ्यता के लोकाचार में गहराई से अंतर्निहित है। उपराष्ट्रपति शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री धनखड़ गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में धम्म अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज सुबह इन देशों की यात्रा पर रवाना हुए। प्रधानमंत्री आज शाम पोलैंड पहुंचेंगे। वे जाम साहेब नवानगर स्मारक और मोंटे कैसिनो तथा कोल्हापुर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में श्री मोदी वारसा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में शामिल होंगे और भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कहा कि उनकी पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर यूक्रेन की यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय सहयोग और यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर चर्चा करेंगे। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने आतंकवाद और उग्रवाद के दुष्प्रचार के लिए इंटरनेट के इस्तेमाल की चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में यूरोपीय संघ भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री डेल्फिन ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने में यूरोपीय संघ के पास लंबा और पर्याप्त अनुभव है। भारत के पूर्व विदेश सचिव और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर कंवल सेब्बल ने उम्मीद जताई कि ऑनलाइन आतंकवादी सामग्री पर 2 दिन की ये चर्चा काफी सार्थक रहेगी। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस देश भर में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष के उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित मुख्य समारोह का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया था और लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट्स कार्ड्स 2024 में लगातार दूसरी बार A+ रेटिंग मिलने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय रिजर्व बैंक में उनकी लीडरशिप और देश की आर्थिक वृद्धि दर और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रमाणित करता है। महाराष्ट्र में बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी अक्षय शिंदे को आज ठाणे की स्थानीय अदालत में पेश किया गया और उसे 26 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। उस पर ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में पढ़ने वाली 2 लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है। उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण पर हाल के फैसले के विरोध में रिजर्वेशन बचाओ संघर्ष समिति द्वारा बुलाए गए भारत बंद का देश के कई राज्यों पर मिला जुला असर देखने को मिला है। बंद समर्थकों ने बिहार के हाजीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद और कई अन्य स्टेशनों के रेलवे ट्रैक पर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे ट्रेन सेवाओं का परिचालन प्रभावित हुआ। वहीं राजस्थान के भरतपुर संभाग के भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग कुम्हेर में आज इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। उधर भारत बंद का हरियाणा और चंडीगढ़ में कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।